शंकर सर और आज आप आरएसएस एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत सूरदास द्वारा रचित सूर के पद का भावार्थ से अध्ययन करेंगे। तो आइए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं सूरदास के तीसरे पद से। सूरदास जी तीसरे पद में कहते हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं लो सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। देखिए, इस सूर के इस पद में, तीसरे पद में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, बड़ा अच्छा प्रसंग है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। देखिए, हारिल एक पक्षी होता है जो ऐसा किंवदंती है, ऐसा माना जाता है कि वो अपने पैरों में हमेशा लकड़ी को लेकर उड़ता है और लकड़ी पर ही बैठता है, जमीन में कभी बैठता नहीं है। तो गोपियां उसी पक्षी को संबोधित, उसी पक्षी से तुलना करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हरि, हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री कृष्ण क्या है, हारिल की लकड़ी समान है। जैसे वह हारिल पक्षी उसे नहीं छोड़ सकती, वैसे हम भी कभी उन्हें छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते। मन से, मन अपने मन से, फिर कर्म से कर रहे हैं अर्थात कर्म से, वचन से और वचनों से, नंद नंदन, नंद के पुत्र, नंद के नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण को उर में क्या है, उर अर्थात हृदय, यह दृढ़ कर पकड़ी। इस हृदय में, यह दृढ़ता के साथ, इस विश्वास के साथ हमने क्या किया है, बसा लिया है उनको अपने हृदय में, मन से, कर्म से और वचन से, ये तीनों से। ठीक है। अगली पंक्तियों में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि जागत सोवत, जागते हुए, सोवत और सोते हुए, स्वप्न, स्वप्न देखते हुए, निशि, दिवस, दिन में, निशि और रात में, जागते हुए, सोते हुए, दिन में और रात में, कान कान जकरी, जकरी का अर्थ है जपना, कान्हा कान्हा अर्थात श्री कृष्ण हम जपते रहते हैं, उन्हीं का नाम हम लेते रहते हैं, ऐसा गोपियां उद्धव से कहती हैं। अगली पंक्तियों में गोपियां कहती हैं, सुनत जोग, जोग माने योग संदेश, सुनत सुनते हुए, हे उद्धव जी, तुम्हारे मुख से यह योग संदेश की बातें सुनते हुए, लागत है ऐसो, ऐसा लगता है जो, जिस प्रकार से कड़वी, कड़वी, कड़वी अर्थात कड़वी, ककड़ी, जो ककड़ी होती है, कड़वी होती है, जैसे वो स्वादहीन लगती है, वैसे तुम्हारे मुंह से ये योग संदेश की बातें सुनते हुए हमें निरर्थक लग रही है, क्योंकि हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम आपकी योग साधना को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तब गोपियां उद्धव जी से कहती हैं अगली पंक्ति में, सुतो व्याधि, व्याधि में क्या है, दुख, बाधा, कष्ट, सुतो और उस पर भी आप व्याधि, कष्ट हमको ले आए, जो यह कष्ट लाए हो, जो व्याधा लाए हो, वह हमको लाकर आप दे दिए हो। देखी ना तो हमने कभी इसे कभी देखा है, सुनी ना हमने कभी इसे सुना है, ना करी और ना ही कभी इसके विषय में हमने कभी ऐसा हमने किया है, इसे फील किया है, महसूस किया, अर्थात हमने कभी इसको धारण नहीं किया है, ऐसा गोपियां उद्धव से कहती हैं। और अंतिम पंक्ति में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि तब सूरदास जी कहते हैं, यह तो, इसे तो, सूरदास जी कहते हैं, तीनों ले सौंपो, सौंपो माने दे दो। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, इसे आप अपने योग साधना को उन्हें ही ले जाकर दे दो, उन्हीं व्यक्तियों को ले जाकर दे दो जिनके मन, जिनका मन क्या करता है, चक्री, चक्री में चक्कर काटता है, इस संसार में भव बाधाओं में भ्रमित होता रहता है, अर्थात स्थिर नहीं है। हमारा मन तो स्थिर है, हम तो श्री कृष्ण के प्रति हमारा मन आसक्त है, स्थिर है, इसलिए आप अपनी इस योग साधना को उन्हें दे दीजिए जिनका मन इस संसार में भ्रमित होता है।
तो इस प्रकार से आपके तीसरे पद का अर्थ समाप्त होता है। आइए अब अध्ययन करते हैं चौथे और अंतिम पद का। चौथे पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। आगे कहती हैं गोपियां कि बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहते चुराए, उधो हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। और अंतिम दो पंक्तियों में गोपियां कहती हैं उद्धव से कि ते क्यों अनीति करे आपुनो, जे और नीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर जो, प्रजन जाई सताए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। तब गोपियां उद्धव से इस प्रकार संबोधित करती हुई कहती हैं, हरि हैं, हरि मैंने ईश्वर है, भगवान है, जो प्रभु श्री कृष्ण है, राजनीति पढ़ी आए। देखिए, एक तो मेरे आराध्य प्रभु कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, जिनसे हम अधिक स्नेह करते हैं, और उस पर भी हे ज्ञानी उद्धव, आपको श्री कृष्ण ने भेजा है तो राजनीति पढ़ी आए। आप भी उनसे राजनीति, वो तो खुद ही राजनीतिज्ञ थे, चतुर थे, और आप भी चतुर थे, और उस पर भी आपने उनसे यह राजनीति पढ़ लिया है जो हमें योग साधना लेकर आए हैं। समुझी बात कहत मधुकर, मधुकर माने क्या है? मधुकर माने होता है भ्रमर, भ्रमर का अर्थ होता है भंवरा। समुझी बात कहत मधुकर की, कहती हैं गोपियां, हे उद्धव जी, मैंने आप, हे भ्रमर रूपी उद्धव, मैंने आपकी बात, तुम्हारी बात मैंने अच्छी तरीके से, समाचार जब तुम लेकर आए थे सब पाए, जब समाचार तुमसे प्राप्त किया तभी मैं अच्छी तरीके से तुम्हारी बातों को समझ गई। ऐसा गोपियां कहती हैं। एक अति चतुर होते हैं पहले ही, एक तो पहले ही थे, तुम क्या हो? ज्ञानी हो, ज्ञानवान हो, चतुर हो, चालाक हो। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो तुम पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और उस पर भी अब तुम्हारे जो गुरु हैं, जो तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे सखा हैं श्री कृष्ण से, तुमने क्या किया? यह राजनीति रूपी ग्रंथ को पढ़ लिया है, यह गुरु अपने गुरु से यह ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तब गोपियां कहती हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। कहते हैं कि उनकी बुद्धि कितनी बड़ी हो गई है, कितने वो ज्ञानवान हो गए हैं, कितने बुद्धिशाली बुद्धिमान हो गए हैं, बढ़ गई है उनकी कितनी बुद्धि, जानी जो उनकी, आज हमने इसको जान लिया है, पहचान लिया है। योग संदेश पठाए, जो आपके द्वारा क्या करते हैं? योग संदेश को क्या करते हैं? पठाए माने भेजते हैं, आपसे योग संदेश को भेजते हैं। हम लोग समझ गए हैं कि उनकी बुद्धि कितनी बढ़ गई है। तब गोपियां आगे उद्धव जी से कहती हैं कि पहले किलो, यानी गोपियों के कहने का आशय है कि उद्धव भले लोग परहित डोलत धाये, उद्धव भले लोग आगे के, आगे माने क्या है? पहले के, जो पहले के लोग थे वो क्या है? भले लोग थे, अच्छे लोग थे। परहित दूसरों के हित के लिए, डोलत धाये, धाये माने दौड़ते हैं, डोलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए चले आते थे पहले के लोग, जो दूसरों के कष्ट को सुनते थे और दौड़कर उसकी रक्षा के लिए चले आते हैं। तो ऐसा गोपियां कहती हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, कहते हैं उद्धव जी, अब जब आप योग साधनाओं को लेकर आ ही गए हैं, तो हम अगर अपने मन को, अपने हृदय को अगर फिर माने पुनः पाई है, माने प्राप्त कर लेते हैं, चलत जो होते चुराए, जो जाते वक्त श्री कृष्ण ने हमारे शरीर से जो चुरा लिया था, हमारे मन को जो चुरा लिया था, अगर पुनः उसे हम प्राप्त कर लेते हैं तो क्यों अनित, तो दोबारा हम जो है इस योग साधना और श्री कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं होंगे। ऐसा गोपियां कहती हैं। फिर गोपियां आगे कहती हैं, ते क्यों अनीति करे आपने, वह ते क्यों, तय क्यों अनीति करे आपने, वह स्वयं ही क्यों अनीत करता है जी और अनीत छुड़ाए।
ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजा जो दूसरों को अनीति से छुड़ाता, अनीति माने जो दुराचार करता है उसे छुड़ाते हैं, जे और अनीत छुड़ाए, जो औरों को अनीत से बचाता है, ते क्यों अनीत करे, वह ही क्यों अनीत कर रहा है, यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ऐसा गोपियां उद्धव से कहती हैं। और इस प्रकार अंतिम पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म तो यही सूरजो। तब गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी, राजधर्म तो यही हमारा कहता है, जो प्रजा न जाए सताए, जो राजा प्रजा को ना सताए और उनसे प्रेम का भाव रखे, तो राज्य का धर्म, राजा का धर्म तो यही कहता है, ऐसा गोपियां उद्धव से इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करती हैं। तो सूरदास के ये सभी पद व्याख्या सहित समाप्त होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।